Hello students, let's start our Haryana GK quick revision series. So without wasting time, today's first question is बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ था? बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ था 1530 ईस्वी में। बाबर के विरुद्ध विद्रोह 1530 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध का नेतृत्व मोहन सिंह मंढार ने कैथल में किया था। 1672 में सतनामियों का विद्रोह नारनौल में हुआ था। 1680 में जाटों का विद्रोह राजा राम और चूड़ामल ने किया था। 1814 ईस्वी में जींद का विद्रोह का नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया था। नेक्स्ट इज कैथल का विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ था 1843 में। कैथल का विद्रोह 1843 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व गुलाब सिंह और साहिब कौर ने किया था। 1845 ईस्वी में लाडवा का विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था। 1789 ईस्वी में सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया और गुलाम कादिर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? तो यह था मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी मंगल पांडे था। और नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। इनको चांदनी चौक में नाहर सिंह को चांदनी चौक में फांसी दे दी गई थी। झज्जर से नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया था और हिसार से नेतृत्व किया था मोहम्मद आजम ने। 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था अकबर अली ने। 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने किया था। पानीपत का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया था। रोहतक का नेतृत्व विरासत अली ने किया था। सही सम्मिलित कीजिए। झज्जर का नेतृत्व अकबर अली, नो गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर है रानिया का नेतृत्व किया था नूर मोहम्मद खान ने। और इनके सही देखिए अकबर अली ने किया था पटौदी का नेतृत्व। और अब्दुल भी होता है रहमान खान ने किया था झज्जर का। विरासत अली ने किया था रोहतक का। नेक्स्ट इज 1857 की क्रांति में हांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो हांसी का नेतृत्व किया था लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम। यहाँ पर क दिया हुआ है, क थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो यहाँ पर न आना चाहिए। लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम ने किया था। 1857 की क्रांति में हांसी का नेतृत्व लाला हुकमचंद और मुनीर बेगम ने किया था। सदरुद्दीन मेवाती ने मेवात का नेतृत्व किया था। बहादुर जंग ने बहादुरगढ़ का नेतृत्व किया था और रावतुल्ला राम ने रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट इज सैंधव सभ्यता का विकास कब हुआ था? तो यह हुआ था 2500 से 1700 ईसा पूर्व। सैंधव सभ्यता का विकास 2500 से 1700 ईसा पूर्व हुआ था। 1500 से 500 ईसा पूर्व आर्य वैदिक सभ्यता का प्रसार किया गया था। 900 से 950 ईस्वी में महाभारत का युद्ध हुआ था। 322 से 184 ईसा पूर्व में हरियाणा मौर्यों के अधीन था हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन राजा कब बने थे? तो ये राजा बने थे 580 ईस्वी में। पुष्यभूति नरेश प्रभाकर 580 ईस्वी में राजा बने थे। और 590 ईस्वी में क्या हुआ था? 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। 605 ईस्वी में क्या हुआ था? 605 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई थी। एक्चुअल में 604 ईस्वी में पुष्यभूति नरेश जो थे प्रभाकर वर्धन, इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि प्रभाकर जो थे वो वर्धन वंश के या फिर इसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन जो थे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक थे और इन्होंने 580 में अपनी राजगद्दी संभाली। 580 में ये राजा बने थे। 580 ईस्वी में 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। इनके दो बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक इनकी बेटी थी उसका नाम था राज्यश्री। तो जब इनकी 604 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद इनका बड़ा बेटा जो था राज्यवर्धन, उसने राजगद्दी संभाली। और 605 ईस्वी में शशांक जो इसका एक दोस्त था इनका राज्यवर्धन का, उसने अपने बुलाकर एक मीटिंग के बहाने बुलाकर उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया और इसकी हत्या कर दी राज्यवर्धन की। तो 605 ईस्वी में 604 में पुष्यभूति नरेश प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी और 605 में राज्यवर्धन की मृत्यु, उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो छोटा बेटा था उसका राज्याभिषेक
हुआ था। नेक्स्ट इज हर्ष का चालुक्य नरेश पुलकेशिन से युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 634 से 35 ईस्वी में। 629 से 41 में हर्ष ने कन्नौज राज्य की सत्ता संभाली थी और 629 ईस्वी में क्या हुआ था? हवेन सांग, उस समय हर्षवर्धन का शासन था और हर्षवर्धन के शासन में 629 ईस्वी में हवेन सांग जो कि एक चीनी यात्री था वह भारत में आया, भारत में उसका आगमन हुआ। 634 से 644 तक हरियाणा में हवेन सांग रहा। नेक्स्ट इज भारत में 629 में आ गया था लेकिन हरियाणा में 634 में 5 साल बाद और 10 साल तक हरियाणा में रहा था और 15 साल टोटल भारत में रहा था हवेन सांग जो कि एक चीनी यात्री था जिसने पुस्तक लिखी थी CU की। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। 805 ईस्वी में नाग भट्ट के द्वारा हरियाणा पर अधिकार कर लिया गया था। 836 ईस्वी में मिहिर भोज का शासन शुरू हुआ और 910 ईस्वी में तोमर वंश का उदय हुआ था। महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? तो यह किया था 1014 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। हांसी का युद्ध 1137 ईस्वी में हुआ था और अग्र गणराज्य पर आक्रमण जो हुआ था वो 1139 ईस्वी में हुआ था। 1151 ईस्वी में विग्रह राज का हरियाणा पर शासन था। विग्रह राज ने दिल्ली और हांसी पर कब्जा कब किया था? तो यह किया था 1156 में किया था। 1156 ईस्वी में विग्रह राज ने दिल्ली और हांसी पर कब्जा कर लिया था। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। 1206 ईस्वी में हरियाणा जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन आ गया था। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दौज कबूचा के बीच में हुआ था। रजिया सुल्तान की 1240 ईस्वी में कैथल में हत्या कर दी गई थी। 1266 से 1287 तक हरियाणा बलबन के अधीन था और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना कब की थी? तो यह की थी 1351 में की थी। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना 1351 ईस्वी में की और हिसार की स्थापना की थी 1354 ईस्वी में। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुई थी 1545 ईस्वी में। शेर शाह सूरी की मृत्यु 1545 में हुई थी। 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी का शासन था। 1540 से 1545 तक इनका शासन रहा था। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था और हेमू जो था वो रेवाड़ी का शासक था और हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी और यह 14वें नंबर का विक्रमादित्य था और अंतिम विक्रमादित्य था। बंदा बहादुर, पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में हुआ था और बंदा बहादुर का आक्रमण 1710 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था और 1756-57 में हरियाणा मराठों के अधीन था। जॉर्ज थॉमस ने 1798 ईस्वी में हांसी को अपनी राजधानी बना लिया था। सुरजी अंजन गांव की संधि जो थी वो 30 दिसंबर 1803 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। अंबाला कैंट कब बना था? तो अंबाला कैंट बना था 1843 में। अंबाला कैंट 1843 ईस्वी में बना था। अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हरियाणा पर 1809-10 में हो गया था। अंग्रेजों ने सिखों को 1849 ईस्वी में हराया था। 1857 की क्रांति हरियाणा में अंबाला से शुरू हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई के तेजपाल गोकुलदास कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1858 ईस्वी में हरियाणा का पंजाब में विलय हो गया था। कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में 1886 ईस्वी में राय बहादुर लाला मुरलीधर लेकर आए थे।
लाला लाजपत राय को 1907 में मांडले जेल भेज दिया गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो यह की थी 1920 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी। इस आंदोलन को हरियाणा में गांधी की आंधी से संबोधित किया गया था। महात्मा गांधी की पलवल से 10 अप्रैल 1919 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था पलवल से, और 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 1930 में गांधी की दांडी यात्रा में अंबाला के लाला दुनीचंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट इज भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और पंजाब विधानसभा का पुनः चुनाव 1946 में हुआ था। पंजाबी सूबे की मांग 1948 में की गई थी। सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। नेक्स्ट इज राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी और स्वतंत्रता प्राप्ति और हरियाणा पूर्ण राज्य का पूर्ण पंजाब का हिस्सा 1947 में बना था। 1937 में पंजाब विधानसभा चुनाव में सिकंदर हयात के नेतृत्व में हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य बना, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना और भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उस समय चुनाव नहीं हुए थे, सिर्फ उन्हें चुन लिया गया था, मनोनीत कर दिया गया था। छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? छछरौली का विद्रोह हुआ था 1818 में। छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था और इसका नेतृत्व जोधा सिंह ने किया था। 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व जाबित खान ने किया था। और 1824 में किसानों का विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व सूरजमल ने किया था। 1835 में बनावली का विद्रोह हुआ और इसका नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस पूर्व ईसाई युग जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से पदकव हतममा सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है? तो यह कहाँ है? खोखरा कोट। खोखरा कोट जो है ये रोहतक जिले में स्थित है। खुदाई के दौरान यहाँ से 370 ईस्वी पूर्व के प्राचीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखकर सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया था और खोखरा कोट पुरातत्व स्थल के रखरखाव की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की है। 1556 में अकबर की मुगल फौजियों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यह की थी हेमचंद्र ने। हेमचंद्र जो थे ये रेवाड़ी के शासक थे और इन्हें हेमू के नाम से जाना जाता था। और सम्राट हेमचंद्र जो थे वो हिंदू राजा थे, इन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता था। कई इतिहासकारों ने इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा है। भारतीय चिंतन, साहित्य और साधना के क्षेत्र में इनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और ये 14वें विक्रमादित्य थे, 14वें थे और अंतिम भी थे, 14वें भी थे और अंतिम भी थे विक्रमादित्य। और 1556 में जो हुआ था वो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें कि अकबर की जीत हो गई थी। नेक्स्ट इज मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो यह किया था 1014 में किया था। मोहम्मद गजनी का जन्म 2 नवंबर 971 में हुआ था। इनकी शासन काल अवधि 997 से 1030 तक थी। इनकी मृत्यु 30 अप्रैल 1030 में हुई थी। इन्होंने थानेसर पर 1014 में आक्रमण किया था। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का क्या कारण था? तो इनकी पराजय का कारण था नेतृत्व का अभाव, शास्त्र पर्याप्त मात्रा में ना मिल पाना और अन्य रियासतों का सहयोग ना मिल पाना। तो ये सारे के सारे ही रीजन थे जिससे कि जो 1857 का क्रांतिकारी आंदोलन था, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, वह विफल रहा, असफल रहा। यही कारण थे इसके। नेक्स्ट इज च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? तो यह लगता है ढोसी की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर?
ढोसी की पहाड़ी पर लगता है और ढोसी की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? महेंद्रगढ़ में पड़ती है। च्यवन ऋषि का संबंध ढोसी की पहाड़ी से है। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी 652 मीटर कहाँ पर है? इसका नाम है कुलताजपुर और यह भी ढोसी की पहाड़ी में महेंद्रगढ़ जिले में ही है। नेक्स्ट इज 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? तो यह दिया था नाहर सिंह ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के वीरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसमें हरियाणा के बल्लभगढ़ फरीदाबाद से राजा नाहर सिंह ने भी बलिदान दिया था। राजा नाहर सिंह का जन्म फरीदाबाद बल्लभगढ़ में ही हुआ था। इन्हें बल्लभगढ़ का शेर के नाम से भी जाना जाता है और 1857 की क्रांति के मुख्य सामंती नेता थे और इन्हें चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट इज वह मुस्लिम शासक जिसने 1001 और 1027 ईस्वी में के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, उसका क्या नाम था? तो वह था महमूद गजनी। महमूद गजनवी ने 1001 तथा 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका उद्देश्य भारत में बसना नहीं था, सिर्फ धन लूटना था। नेक्स्ट इज किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था? तो यह हुआ था तराइन के युद्ध में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान तथा हांसी से गोविंद राय की संयुक्त सेना के साथ मोहम्मद गोरी की सेना का तराइन नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी। इसे तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है तथा 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई थी। तत्पश्चात अग्रोहा का क्षेत्र जो था वो मुस्लिम शासन के अधीन चला गया था। नेक्स्ट इज इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले हैं? तो यह मिले हैं रोहतक जिले में। हरियाणा के विभिन्न पुरास्थलों में जितने भी इंडो ग्रीक सिक्के पाए गए थे, इनमें से लगभग आधे जो हैं वो खोखरा कोट रोहतक पर पाए गए हैं। इन शासकों के सिक्कों की अधिक संख्या में प्राप्ति से ज्ञात होता है कि उन्होंने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट इज प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो यह था हेमचंद्र या हेमू। हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक जो था वो हेमचंद्र था, जिसने मध्यकाल में 16वीं शताब्दी में भारत पर राज किया था और इतिहासकारों ने हेमू को भारत का नेपोलियन भी कहा है। नेक्स्ट इज खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? तो इसका विरोध हुआ था स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदों को वापस करके, खिलाफत कमेटी बनाकर और उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी जो है ये सभी राइट आंसर हैं। स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदों को वापस देकर और खिलाफत कमेटी बनाकर हरियाणा में खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। नेक्स्ट इज असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो यह थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जगह से गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें गिरफ्तार किया गया था पलवल से। 10 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने पर गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और ब्रिटिश सरकार ने स्वाधीनता आंदोलन को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया था। नेक्स्ट इज फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो यह की गई थी 1956 में। भारत सरकार ने भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए 29 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। इस आयोग ने वर्ष 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्र सरकार ने अप्रैल 1956 में क्षेत्रीय फॉर्मूला के आधार पर पंजाब प्रांत को पंजाब एवं हरियाणा 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था, जिसे 24 जुलाई 1956 से लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट इज मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। 14 जनवरी 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों का साथ प्रमुख रूप से इब्राहिम खान गर्दी ने किया था
और अहमद शाह अब्दाली का साथ अफगान के रोहिल्ला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने दिया था। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो यह किया था 1265 में किया था। बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। उसने 1266 से 1287 तक राज किया था। वह न्यायप्रिय शासक थे। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास 1265 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट इज इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं? तो यह की गई हैं समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनका बखान किया गया है। नेक्स्ट, नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था औरंगजेब की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ था नारनौल के क्षेत्र में। सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को कहां पर बनाया गया था? कहां पर बनाया गया था? यह बनाया गया था रोहतक में। कहां बनाया गया था? रोहतक में। रोहतक से 8 मई 1976 को बनाया गया था और उस समय के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता थे। जींद में रानी तालाब का मंदिर है जिसका निर्माण राजा रघुवीर ने करवाया था। करनाल का क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। महेंद्रगढ़ जिला राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में है। नेक्स्ट इज हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 3 मई 1967। 3 मई 1967 को हुई थी। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को हुई थी। रोहतक में सबसे पहले 8 मई 1976 को आकाशवाणी केंद्र बना था। कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991 में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी और हिसार में 26 जनवरी 1999 को आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इज पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना कहां पर लगाया गया है? तो यह लगाया गया है करनाल में। पराली से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना करनाल में है। करनाल में गेहूं शोध निदेशालय भी है, मधुबन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज भी है और महेंद्रगढ़ नारनौल बीरबल नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। भिवानी में हरियाणा ओपन बोर्ड का कार्यालय स्थित है। सोनीपत भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय राई सोनीपत में स्थित है, पर्यटन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट इज हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो यह थी धरती। हरियाणा की प्रथम फिल्म थी धरती। हरफूल सिंह जाट जुलानी हरियाणा की दूसरी फिल्म थी जो कि 1970 में आई थी। हरफूल सिंह जाट जुलानी 1983 में हरियाणा के प्रथम सफल बनी थी जो कि थी बहुरानी। 1983 में बनी थी हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म और वैसे थी तीसरी फिल्म। पहली फिल्म थी धरती, दूसरी थी हरफूल सिंह जाट जुलानी और तीसरी फिल्म थी 1983 में बनी थी कौन सी? बहुरानी। और वैसे सफल फिल्म जो थी वो बहुरानी थी, मतलब पहली सफल थी। इट मीन्स कि धरती और हरफूल सिंह जाट जुलानी जो फिल्में बनाई गई थी वो इतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी। तीसरी फिल्म सक्सेस हुई थी और इसके बाद जो चौथी फिल्म थी वो थी चंद्रावल जिसके की गीत बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। हरियाणा की सार्वजनिक सफल फिल्म जो है वो 1984 में चंद्रावल आई थी। नेक्स्ट इज सार्वजनिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक कौन है? सार्वजनिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक ये हैं जयंत प्रभाकर। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक जो हैं वो हैं जयंत प्रभाकर। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता देवी शंकर प्रसाद हैं। सुपरहिट हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता जो हैं वो हैं जगत जाखड़ और हरियाणा के प्रथम फिल्म के निर्माता हैं आनंद कुमार। नेक्स्ट इज हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे, हमें पता है, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म बेरी गांव झज्जर जिले में हुआ था। धर्मवीर सिंह हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। श्रीमती शन्नो देवी हरियाणा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थी। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट इज हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी?
प्रथम महिला पर्वतारोही, तो यह थी संतोष यादव। हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही थी संतोष यादव। इसका जन्म हुआ था रेवाड़ी जिले में। श्रीमती स्नेहलता हरियाणा की प्रथम महिला विधायक थी। इनका संबंध हिसार जिले से था। और कल्पना चावला भारत और हरियाणा की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। चांदबाई हरियाणा की प्रथम महिला सत्याग्रही थी। नेक्स्ट इज हरियाणा के प्रथम पुरुष पर्वतारोही कौन थे, तो यह थे रामलाल। रामलाल हरियाणा के प्रथम पुरुष पर्वतारोही थे। इनका संबंध फतेहाबाद जिले से था। और जीके दुग्गल हरियाणा के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। आनंद स्वरूप हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल थे। प्रीतम पाल सिंह हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त थे। नेक्स्ट इज हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी है, तो ये हमने पढ़ा अभी धरती। हरियाणा की पहली फिल्म जो है वो धरती है, जो वर्ष 1968 में रिलीज हुई थी। बहुरानी हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म है, जो 1983 में रिलीज हुई थी। चंद्रावल फिल्म हरियाणा की पहली सफलतम फिल्म है, मतलब सबसे ज्यादा जो सफल हुई थी वो थी चंद्रावल फिल्म, जो कि 1984 में 1984 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट इज हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी कहां पर है, तो यह है घरोंडा में। हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी करनाल जिले के घरोंडा में स्थित है। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र जिले में खोला गया था। कुंजपुरा में हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल खोला गया था। और हरियाणा का प्रथम कॉलेज रोहतक जिले में पंडित नेकीराम कॉलेज खोला गया था। नेक्स्ट इज हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहां पर है, तो यह है हमारा बाड़सा के अंदर। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान बाड़सा में है, जो झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा में आर्य समाज की एक शाखा है। 1880 में रेवाड़ी जिले में खोली गई थी। कांग्रेस की प्रथम शाखा 1888 में अंबाला में खोली गई थी। और हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा झज्जर में लाई गई थी और सनातन हिंदू धर्म को ही कहा जाता है। नेक्स्ट इज हरियाणा के प्रथम सांगी कौन थे, तो हरियाणा के प्रथम सांगी थे किशन लाल भट्ट। किशन लाल भट्ट हरियाणा के प्रथम सांगी थे। इनका संबंध मेरठ से है। चंद्रावती हरियाणा की प्रथम सांसद थी। लाला राय बहादुर मुरलीधर हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही थे। हरियाणा में प्रथम ट्रेन कहां से चली थी, तो प्रथम ट्रेन चली थी रेवाड़ी से। हरियाणा में प्रथम ट्रेन रेवाड़ी से चली थी और यह सीएनजी ट्रेन थी। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो गुरुग्राम में आई थी। परमाणु संयंत्र गोरखपुर में स्थित है। हरियाणा का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला में स्थित है, बिनोला गुरुग्राम में। तो ये है INDU इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। INDU प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय है, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो यह है बिनोला गुरुग्राम में। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है, तो यह है नीलावाली। नीलावाली हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव है। हरियाणा की प्रथम कैशलेस जेल जो है वो जींद में है। और हरियाणा का प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय जो है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहां पर है, तो यह है पंचकुला में। हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज पंचकुला जिले में स्थित है। यहाँ खोल हीरतान वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। यहाँ रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी स्थित है। हरियाणा का प्रथम महिला लॉ विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ विश्वविद्यालय सोनीपत जिले में स्थित है। हरियाणा का प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यह है हिसार जिले में है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर शादीलाल का संबंध भी रेवाड़ी जिले से था। नेक्स्ट इज सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था, तो सूरजकुंड का निर्माण करवाया था अनंगपाल द्वितीय ने। अनंगपाल ने सूरजकुंड का प्राचीन नाम जो था वो मयूर झील था। महमूद गजनवी 1009 में गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था और टोटल इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। बिना लड़े ही वापस चला गया था पहली बार। रजिया सुल्तान सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और यह पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। 1014 में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है। उस समय थानेसर का शासक कौन था 1014 में, तो यह था जयपाल।
तो पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा जो था वो कौन था? अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा था हेमचंद्र विक्रमादित्य। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। रजिया सुल्तान का विवाह बठिंडा के सरदार अल्तोनिया के साथ हुआ था और इसका मकबरा जो है वो कैथल में है। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था और इसने पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी 1014 में गजनवी थानेसर से चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया था। पहली बार इसने 1009 में आक्रमण किया था, लेकिन तब इसने थानेसर पर आक्रमण किया था, पर यह कुछ भी लूट कर नहीं ले गया था, बिना और लड़ा भी नहीं था, बिना लड़े ही वापस चला गया था। और उसके बाद दूसरी बार इसने किया था 1014 में, और तब यह थानेसर से चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम था रामेश्वर चौहान और माता का नाम था कपूर देवी। पुत्र गोविंद चौहान था। मोहम्मद गोरी गौर का शासक था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह हमें पता है 1191 में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में अपने पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है, लेकिन धोखे से। 1194 ईस्वी में क्या हुआ? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच। इसमें गोरी की जीत होती है और जयचंद हार जाता है। 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था और यह इल्तुतमिश और यल्दौज कबूचा के बीच हुआ था। यह युद्ध इल्तुतमिश ने जीता था। नेक्स्ट इज पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह थे प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश भी कहते हैं। इसके स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। दूसरा इनका नाम जो है वो वर्धन वंश था, मैंने बताई दिया आपको। सदाशिव राव ने स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और प्रभाकर वर्धन की शादी यशोमती से हुई थी। राज्यवर्धन की 605 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद वह हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट इज राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी? तो यह हुई थी ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा भी कह देते हैं, ग्रहवर्मन भी आ जाता है कहीं कहीं पर लिखा हुआ। ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी थी। अच्छा, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि राजश्री कौन थी। राजश्री जो थी वो पुष्यभूति वंश के संस्थापक या फिर वर्धन वंश के संस्थापक जो थे प्रभाकर वर्धन, उनकी इकलौती बेटी थी राजश्री। हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन की बहन थी। तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी और देवगुप्त का दोस्त था शशांक, और शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को घर पर बुलाकर उसकी 605 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी थी। बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? तो यह कटवाया था शशांक ने, कटवा दिया था बोधि वृक्ष को। शशांक ने बोधि वृक्ष कटवा दिया था। और बाण भट्ट की रचना हर्षचरित और कादंबरी है। हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। हवेनसांग की पुस्तक कौन सी है? सीयू की। हवेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि सम्राट हर्षवर्धन के समय हरियाणा में आया था। भारत में आया था 629 ईस्वी में और हरियाणा में आया था 634 से 644 ईस्वी तक। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हवेनसांग को। हवेनसांग 634 ईस्वी को हरियाणा आया था और 640 ईस्वी तक हरियाणा में रहा था। हर्षवर्धन के समय हूण जाति भारत पर आक्रमण करती थी और यशोमती प्रभाकर वर्धन के साथ ही सती हो गई थी। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का 634-35 में नर्मदा नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था। इसमें हर्षवर्धन की हार होती है। इस युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। नेक्स्ट, महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? तो पहली राजधानी थी थानेसर और दूसरी राजधानी कौन सी थी? दूसरी राजधानी थी कन्नौज। और इनके जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, उनकी भी राजधानी कौन सी थी? उनकी राजधानी भी स्थानेश्वर ही थी। अग्रोहा से मृद भांड मिला है और पेहोवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। राजा मिहिर भोज का शासन कब तक था?
तो इनका मिहिर भोज का शासनकाल था 836 से 885 ईस्वी तक था। और उस समय यहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता था, और घोड़ों के व्यापार का केंद्र कौन सा था, व्यापारिक केंद्र था घोड़ों का, वह था पिहोवा, जो कि कुरुक्षेत्र में है। 606 से 647 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन का शासनकाल था। 1170 से 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक रहा था, और इसका दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था, तो यह दिया था इन्होंने ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में दिया था। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में प्राचीन तीर्थ है। कुबेर तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में ही है। फरीदाबाद बड़कल झील, कागज उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग है फरीदाबाद में। कैथल में बाबा शाह कलाम की मजार स्थित है। रेवाड़ी में लाल मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था, तो ये हम सबको पता है, कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में की गई थी, और इसका उद्घाटन हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने किया था। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। कुरुक्षेत्र के पिहोवा नामक गांव में मार्च महीने में सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। और फरीदाबाद में अरावली का गोल्फ मैदान स्थित है। कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है। रेवाड़ी में जंगल वबलर पर्यटन स्थल धारूहेड़ा में स्थित है। नेक्स्ट इज महाभारत का युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 900 से 950 ईसा पूर्व। 900 से 950 ईस्वी पूर्व महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर की जीत हो गई थी, इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। 600 ईस्वी में महाजनपद काल शुरू हो गया था। बाबर के मृत्यु के बाद शासक कौन बना था, तो यह बना था हुमायूं। हुमायूं का जन्म 17 मार्च 1508 को काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, पूरा नाम। फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता और नहर निर्माता कहा जाता था। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा था। बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट इज कोलकाता के पेशावर तक जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो यह करवाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल महेंद्रगढ़ में बनवाया था अपने दादाजी की याद में। वीरभद्र ने 1543 ईस्वी में नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की थी। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक का था। संत सूरदास का जन्म सीही गांव फरीदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट इज हरियाणा में 88 कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो यह करवाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी 22 मई 1545 ईस्वी में क्लिंजर अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की उक्का नामक अग्नि शस्त्र फटने से मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा सासाराम बिहार में है। हेमचंद्र को हेमू के नाम से भी जाना जाता है। हेमू अकबर के समय रेवाड़ी का शासक था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। संत सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य और संत हरिदास थे। आचार्य वल्लभाचार्य और संत हरिदास। संत सूरदास किसके समकालीन थे, तो यह थे अकबर के समकालीन। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनके बचपन का नाम था जलाल। शेर शाह सूरी सुर साम्राज्य का संस्थापक था। इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। हेमचंद्र 14 विक्रमादित्य था और अंतिम विक्रमादित्य था। हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में हो गई थी। करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1739 ईस्वी में। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला व नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला की हार हुई और नादिर शाह की जीत हुई थी। 1775 में क्या हुआ था, 1775 में सिखों का विद्रोह। सिखों ने करनाल में मराठों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और यह युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच काला अंब नामक स्थान पर हुआ था। 1782 में जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था जो भारत में व्यापार करने के लिए 1782 में मद्रास पहुंचा था।
सन 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? तो यह था मराठों के नियंत्रण में था। सन 1756-57 के दौरान हरियाणा मराठों के अधीन था तथा मराठा साम्राज्य एक भारतीय साम्राज्यवादी शक्ति थी जो 1645 से 1818 तक अस्तित्व में रही। मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1645 ईस्वी में रखी थी। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में 14 जनवरी 1761 में मराठे तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच यह युद्ध हुआ था और युद्ध लड़े जाने के बाद मराठे हार गए और उन्हें हरियाणा छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट इज पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष के दौरान लड़ी गई थी? तो यह लड़ी गई थी 1761 में। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और मराठों की हार हो गई थी, अहमद शाह अब्दाली की जीत हो गई थी। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से भारत आया था। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक धन लूटना था। इसने कुल 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट इज इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा हिंदी कवि हरियाणा का उपहारत है? तो यह है चंद-बरदाई और सूरदास दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन ये ए दिया हुआ था तो रॉन्ग बनता था, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ने से ये क्लियर हो रहा है। चंद-बरदाई भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मित्र और राजकवि थे। चंद-बरदाई को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। इनका जन्म 1478 में हुआ था। सूरदास की सूर सागर एक प्रसिद्ध रचना है। सूरदास और चंद-बरदाई दोनों को ही हरियाणा का उपहारत माना जाता है। नेक्स्ट, एक दंत कथा के अनुसार ईश्वर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा जीवन में पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग किए जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है। तो कहां पर मिलता है? कौन से सरोवर में? ब्रह्म सरोवर में। ब्रह्म सरोवर हरियाणा राज्य के थानेसर क्षेत्र में स्थित है, जो हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र माना जाता है। एक दंत कथा के अनुसार ब्रह्म सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग किए जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है। नेक्स्ट इज रेवाड़ी का कौन सा राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय के मुख्य नेताओं में से एक था? तो यह था राव तुलाराम। राव तुलाराम सिंह का जन्म 9 दिसंबर 1825 में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। राव तुलाराम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में से एक थे। इन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1863 में हुई थी और 23 सितंबर का जो दिन है वो हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी और भी अनेक जो सैनिक शहीद हुए थे उन सबको याद किया जाता है इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्षवर्धन की राजधानी जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि के द्वारा लिखी गई जो उनका संबंध थानेसर से वर्णित करती है। तो यह क्या है? बाणभट्ट। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा ही लिखी गई है। कादंबरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कादंबरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट जी का देहांत हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट इज 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? तो यह जीता था अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ था। इस ग्रुप में भील प्रमुख था, इब्राहिम खान गर्दी जिसने मराठों का साथ दिया था। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट इज महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी किस स्थान पर स्थित है? तो यह है बेरी। झज्जर के गांव बेरी में स्थित है ये। महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी गांव झज्जर में स्थित है। माना जाता है कि कौरव पांडव की कुल देवी हिंगलाज पर्वत पर निवास करती थी। महाभारत युद्ध को देखते हुए कुंती ने भीम को पहली बार कुल देवी का आशीर्वाद लेने के लिए ही कहा था।
नेक्स्ट इज ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए थे? तो यह हुए थे सभी वंश के, मतलब पुरुवंश, कुरुवंश और भरतवंश, इन तीनों वंश के मतलब सभी वंशों के ही पराक्रमी राजा हुए थे। पुरु राजा ययाति के प्रिय पुत्र थे। चंद्रवंशी ययाति के पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के राजा कुरु हुए। कुरु वंश की शुरुआत राजा कुरु से हुई थी। वह इस वर्ष के प्रथम पुरुष थे। भरत इस वंश के प्रथम पुरुष थे। भरत प्राचीन भारत के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। इन्हीं के नाम पर भी भारत का नाम भारत पड़ा था। नेक्स्ट है हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा था? तो यह रहा था अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य, इन तीनों के ही राज्य का भाग रहा है। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध स्थल किससे है? कौन से स्थल पर हुई थी? तो यह हुई थी काला अम्ब नामक स्थान पर हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में हुआ था। काला अम्ब पार्क पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल है। नेक्स्ट इज कौरव और पांडवों की युद्ध भूमि क्या थी? तो यह थी कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र नामक जगह पर हुआ था। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी और यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। यह युद्ध 18 दिन तक चलता रहा था और पांडव और कौरव का युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र को माना जाता है और इसमें हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? तो यह दिया था ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिसर नामक स्थान पर बरगद के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष भी कहते हैं या फिर बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म दर्शन का महत्व समझाया। अनेक दर्शनीय स्थल होने से कुरुक्षेत्र में पर्यटन का केंद्र है। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो यह करवाया था मराठा सदाशिवराव ने। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण पुष्यभूति वर्धन ने करवाया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण जो करवाया था वो सदाशिवराव भाव ने करवाया था। पांडवों ने इस मंदिर में शिवजी की मूर्ति के सामने महाभारत युद्ध में विजय के लिए प्रार्थना की थी। नेक्स्ट, आदिमानव ने पहले क्या सीखा था? तो आदिमानव ने पहले सीखा था आग जलाना। आदिमानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। पूर्ण पाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में एक घने वृक्ष के नीचे रहते थे। आदिमानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था और आदिमानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? पहिया। अकबर किसका पुत्र था? तो अकबर था हुमायूं का पुत्र था और हुमायूं बाबर का पुत्र था। वह अकबर जो था वह तैमूर वंश के मुगल वंश का तीसरा शासक था। तो पहला शासक था बाबर, उसके बाद था हुमायूं और तीसरा था अकबर। इसका बचपन का नाम था जलाल और इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट इज हरियाणा भारत का 17वां राज्य कब बना था? तो यह बना था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना था और भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। 1 अप्रैल 1967 को हरियाणा वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी। 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की पलवल से गिरफ्तारी हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा से पहले भारत का 16वां राज्य कौन सा बना था? तो यह बना था नागालैंड। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश 25 फरवरी 1971 को बना था। हिमाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है और त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट इज हरियाणा किस संविधान संशोधन के तहत बना था? तो यह बना था 18वां संविधान संशोधन।
हरियाणा भारत के 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था, मतलब राज्य 17वें नंबर का था, 16वां बना था नागालैंड। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य 1975 में बना था और यह 36वें संविधान संशोधन के तहत बना था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक बड़े हैं मौलिक अधिकारों से। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए कब आई थी? तो यह आई थी 31 दिसंबर 1600 को। 1803 में मराठा सेनापति दौलत राव सिंधिया ने कंपनी हरियाणा को सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। 1809-10 में ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था और 1833 में चार्ट अधिनियम आया था। नेक्स्ट इज WWE में हरियाणा की प्रथम महिला कौन है? तो यह है कविता दलाल। कविता दलाल WWE में हरियाणा की प्रथम महिला थी। श्वेता हुड्डा घुड़सवारी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम हरियाणवी महिला थी। और श्वेता हुड्डा जो है यह हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनकी पुत्रवधू है श्वेता हुड्डा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा था? तो यह था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसलिए इसका नाम ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। बनावली फतेहाबाद का एक छोटा सा ग्राम है। इसकी खोज लगभग 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट RS बिष्ट ने करवाई थी। राखीगढ़ी एशिया का सबसे बड़ा टीला है। भिरडाना भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के शोध से पता चलता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है। नेक्स्ट इज सीसवाल सभ्यता की खोज किसने की थी? तो यह की थी डॉक्टर सूरजभान ने। डॉक्टर सूरजभान ने 1968 में सीसवाल सभ्यता की खोज की थी और सीसवाल सभ्यता मुख्यतः कृषक सभ्यता है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने भगवानपुर कुरुक्षेत्र की खोज की थी। यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज 1975-76 में की गई थी। GS खत्री M आचार्य ने कुणाल फतेहाबाद की खोज की थी और यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खोज 1986 में हुई थी। नेक्स्ट इज राजा का मुकुट जो सिंधु सभ्यता से पहले की सभ्यता का है, वह कहां से मिला था? तो यह मिला था कुणाल फतेहाबाद से। कुणाल सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। मिताथल की खोज 1967-68 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी। दौलतपुर से मोहरे मिली थी। यह स्थान प्राचीन समय चोटांग नदी के किनारे स्थित था। गिरावड़ की खोज विवेक डांगी ने 2006 में की थी। यहाँ से मृत भांड पकाने के लिए 2 भट्टियां मिली थी। जो मुकुट होता है, मुकुट को हम इंग्लिश में कहते हैं क्राउन और क्राउन मिला है कुणाल से। क्राउन कुणाल, तो दोनों वर्ड्स जो हैं आपस में प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत सेम है इनकी, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि क्राउन कहां से मिला था? कुणाल से। कुणाल फतेहाबाद। नेक्स्ट इज द्रोण नगरी। द्रोण नगरी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है द्रोण नगरी गुरुग्राम को कहा जाता है। हिसार में लाट की मस्जिद है। इसका निर्माण 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। अंबाला में सेंट पॉल चर्च स्थित है। इस चर्च का निर्माण 1957 में किया गया था, जो सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था। रोहतक में महम की बावड़ी स्थित है। यह बावड़ी का निर्माण 1656 में सुद्दो कलाल ने करवाया था। यह बावड़ी आसपास के इलाके में ज्ञानी चोर की सुरंग या ज्ञानी चोर की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हमें पता है ये हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी और
फरीदाबाद में अरावली का गोल्फ मैदान है। कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है। रेवाड़ी में जंगल बबलर पर्यटन स्थल जो कि धारूहेड़ा में स्थित है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ही समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग एंड प्लीज डू सपोर्ट दिस चैनल। बाय स्टूडेंट्स।